Death will pursue you. Come with me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ रात बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है, वही केयरलेस केयर फ्री वाली फीलिंग। वहीं एक नॉइजी हाउस पार्टी चल रही होती है। लाउड म्यूजिक स्पीकर से ब्लास्ट हो रहा है, नियॉन लाइट्स दीवारों पर बाउंस कर रही है, ड्रिंक्स स्पिल हो रही है और हर कोई अपने फोन से स्टोरीज और वीडियोस बना रहा है। पर यहाँ ये वो टाइप की रात होती है जहाँ किसी को कल की परवाह नहीं होती और सबको लगता है लाइफ अभी इनफाइनाइट है। और फिर दोस्तों, इस पूरे केओस के बीच कर्टनी अचानक सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है। यहाँ उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं एक अजीब मोबाइल ऐप के बारे में, एक ऐप जिसका नाम है काउंटडाउन। यहाँ ऐप का क्लेम सिंपल पर डिस्टर्बिंग होता है कि ये ऐप बताएगा कि तुम एग्जैक्टली किस डेट और किस सेकंड पर मरोगे। अब सब जोर जोर से हंस देते हैं, कोई इस बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी एक फ्रेंड पहले डाउनलोड करता है और फोन ऊपर पकड़ के ड्रामेटिक एक्टिंग करता है और स्क्रीन पर दिखाता है 50 साल 60 साल लॉन्ग हैप्पी लाइफ और लाफ्टर और बढ़ जाती है। अब एक के बाद एक सब लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं जोक बनाते हुए। वहीं कर्टनी थोड़ा हेस्टिकेट करती है, उसे ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं होता, पर पीयर प्रेशर हैवी होता जा रहा है और सब बोल रहे हैं कम ऑन कॉवर्ड मत बन। अब फाइनली एक आई रोल और हाफ स्माइल के साथ वो भी ऐप डाउनलोड कर लेती है और दोस्तों तब सब कुछ बदल जाता है। यहाँ कर्टनी के फोन पर काउंटडाउन लोड होता है 3 आवर्स कुछ मिनट्स। अब रूम 1 सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, फिर नर्वस लाफ्टर एक्सप्लोड होता है। कोई बोलता है ग्लिच होगा, कोई बोलता है रैंडम नंबर जनरेटर है। कर्टनी भी हंसती है पर उसकी आंखों में कुछ अलग होता है, एक जेन्युइन फियर। अब दोस्तों नंबर टिक हो रहा होता है, सेकंड्स कम हो रहे होते हैं और जोक अब फनी नहीं लगता। अब दोस्तों पार्टी के बाद कर्टनी का ड्रंक फ्रेंड इवान उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर देता है, लेकिन कर्टनी मना कर देती है क्योंकि ऐप के वर्ड्स उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अगर वो कार में बैठी कुछ गलत होगा, तो वो डिसाइड करती है कि वॉकिंग होम इज सेफर। यहाँ इवान एनॉयड होता है पर चला जाता है। अब दोस्तों कर्टनी अकेली डार्क स्ट्रीट पर चल रही होती है। अब दुनिया उसे हॉस्टाइल लगने लगती है, हर आवाज ज्यादा लाउड लगती है, हर शेडो कुछ ज्यादा ही लंबी। तभी उसका फोन अचानक वाइब्रेट करता है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है यूजर एग्रीमेंट वायलेटेड। अब यहाँ उसकी सांस रुक जाती है, कर्टनी भागना शुरू कर देती है। घर पहुंचकर दरवाजे बंद होते हैं, लाइट्स फ्लिकर करती है, लगता है जैसे कोई चीज उसे फॉलो कर रही हो, कोई इनविजिबल प्रेजेंस। दोस्तों यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और कर्टनी का फोन 0 हिट करता है और फिर उसी सेकंड एक अनसीन फोर्स उसकी नेक स्नैप कर देता है। और फिर अगला दिन और ज्यादा हॉरिफाइंग ट्रूथ लेकर आता है। इवान जो पार्टी के बाद ड्राइव करके गया था, एक कार एक्सीडेंट में बैडली इंजर्ड मिलता है। वहाँ एक ट्री ब्रांच गिरती है और कार के उस एग्जैक्ट सीट को पियर्स करती है जहाँ कर्टनी बैठी होती है। तो अगर कर्टनी उस रात कार में बैठ जाती तो वो जिंदा होती। यहाँ फेट को चीट करने की कोशिश ने उसे मार दिया क्योंकि डेथ को चैलेंज पसंद नहीं आता। दोस्तों स्टोरी अब शिफ्ट होती है क्वीन हैरिस पर, एक यंग नर्स जो हॉस्पिटल में लॉन्ग शिफ्ट्स कर रही है। यहाँ क्वीन प्रैक्टिकल है, सरकास्टिक है और साइंस पर बिलीव करती है, वहीं सुपरस्टिशन उसके लिए बकवास होता है। अब हॉस्पिटल में इवान को इमरजेंसी में लाया जाता है, वो पैनिक में होता है, बार बार बोलता है कि वो मरने वाला है। यहाँ वो क्वीन को पहचान लेता है और काउंटडाउन ऐप दिखाता है जहाँ उसके फोन पर भी सिर्फ कुछ घंटे बचे होते हैं। अब क्वीन उसे शांत करने की कोशिश करती है और बोलती है ये सब कोइंसिडेंस है, पर इवान कंट्रोल से बाहर होता जाता है। सर्जरी से पहले वो हॉस्पिटल से भाग जाता है और कुछ ही मोमेंट्स बाद बाहर एक स्क्रीम गूंजती है, यहाँ इवान मर चुका होता है। वहीं दोस्तों सिक्योरिटी फुटेज देखकर क्वीन का दिमाग हिल जाता है। कैमरा में एक डेमोनिक फिगर दिखाई देता है कर्टनी के फेस के साथ, जो इवान को डेंजर की तरफ ल्योर करता है और जैसे ही काउंटडाउन 0 होता है इवान की डेथ हो जाती है। क्वीन इसे इग्नोर नहीं कर सकती और वो क्यूरियोसिटी में ऐप इंस्टॉल करती है और तुरंत रिग्रेट करती है। यहाँ उसके फोन पर काउंटडाउन लोड होता है लेस देन 3 डेज। तभी दोस्तों उसकी रियलिटी स्लोली फ्रैक्चर होने लगती है। वो रिफ्लेक्शंस में इवान को देखने लगती है, अकेले होती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है। यहाँ क्वीन फोन तोड़ देती है पर ब्रोकन स्क्रीन पर भी टाइमर चलता रहता है। अब वो नया फोन लेती है और उस पर भी ऐप खुद इंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ एस्केप इम्पॉसिबल है। अब आगे सीन में क्वीन की छोटी बहन जॉर्डन सब नोटिस करती है और हेल्प करना चाहती है, तो क्वीन उसे दूर पुश करती है डर के कि कोई उसके पास रहा तो वो भी मर जाएगा। तभी जॉर्डन गुस्से में बोलती है कि वो खुद ऐप डाउनलोड करेगी प्रूफ करने के लिए
कि ये सब फेक है। लेकिन तभी क्वीन पर एक डेमोनिक अटैक होता है, उसकी कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वायलेंट क्रैश होता है। यहाँ वो बेयरली बचती है। वहीं फिर उसकी मुलाकात होती है मैट से, एक स्ट्रेंजर जिसके फोन में भी काउंटडाउन ऐप होता है और उसके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। एक क्लब में जाकर वो एक ड्रंक आदमी को ऐप इंस्टॉल करवाते हैं ताकि यूजर एग्रीमेंट पढ़ सके। अब फाइन प्रिंट में ट्रुथ छुपा होता है, रूल्स वायलेट करने पर इमीडिएट टर्मिनेशन। यहाँ हर विक्टिम ने कुछ न कुछ रूल तोड़ा होता है। किसी ने फेट अवॉइड की, किसी ने डिले की, किसी ने चीट की और डीमन सिर्फ बैलेंस मेंटेन करता है। अब दोस्तों मैट पर डीमन साइकोलॉजिकल अटैक करता है उसके डेड ब्रदर का घोस्ट बनकर। तो यहाँ सिर्फ मरना ही नहीं बल्कि टॉर्चर भी गेम का हिस्सा होता है। तभी एक प्रीस्ट उन्हें बताता है कि ऐप की ओरिजिन एंशिएंट डीमन ओजिन से जुड़ी है और फॉरबिडन बाइबिलिकल टेक्स्ट में इसका जिक्र है। यहाँ ओजिन डेथ प्रेडिक्ट करता है, लोगों को होप देता है और फिर डायसोबीडियंस पर पनिश करता है। तो काउंटडाउन सिर्फ मॉडर्न मास्क है। अब आगे फोन स्टोर के टेक्नीशियन को ब्राइब करके वो ऐप हैक करते हैं, लेकिन कोड इम्पॉसिबल होता है, 60 GB से ज्यादा कंस्टेंटली रीराइट होता हुआ। तभी यूजर लिस्ट में जॉर्डन का नाम होता है और उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है। अब दोस्तों टेक्नीशियन टाइमर एक्सटेंड करता है पर ओजिन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ मैट रिचुअल सर्कल से बाहर ट्रिक हो जाता है और मर जाता है। वहीं जॉर्डन अपनी डेड मदर का अपैरिशन देखकर ट्रॉमेटाइज हो जाती है और सब होप खत्म हो जाती है। लेकिन तभी क्वीन समझती है कि कर्स को आउटरन नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही तरीका है, प्रेडिक्शन को गलत प्रूफ करना और टाइमर 0 होने से पहले मरना और वापस जिंदा आना। अब ओजिन जब जॉर्डन को टारगेट करता है, क्वीन फाइनली डिसीजन लेती है। वो खुद को लिथल ड्रग इंजेक्ट करती है और काउंटडाउन के 0 से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ ओजिन चिल्लाता है और कर्स फ्रैक्चर हो जाता है। वहीं जॉर्डन क्वीन के हाथ पर लिखा देखती है नार्कॉन और वो क्वीन को रिवाइव करती है। टाइमर्स रुक जाते हैं, सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन तभी क्वीन का फोन वाइब्रेट करता है और काउंटडाउन 2.0 इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ कुछ कर्सेस कभी खत्म नहीं होते। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।